मेरे प्रिय श्रोता भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के भय की परिभाषा सीखने के बाद आप अपने जीवन में आज्ञाकारिता का लक्षण भी देखना सीख गए होंगे। आपने बुराई से बचने का मार्ग भी जान लिया। मुझे आशा है कि अपने जीवन में हर दिन आप परमेश्वर के भय को प्रथम स्थान देने का महत्व समझ रहे हैं कि क्यों इतना ज़रूरी है परमेश्वर का भय। याद रहे कि जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, उनके काम दिखाते हैं कि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते। वचन कहता है, भजन संहिता 14 और 53 में पहला वचन, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। अजीब बात है, दोनों भजन संहिताओं में पहला वचन वही है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यही है जनाब आज के जीवन में अश्लीलता व नग्नता के कामों का होने का भेद। सरकारी कानून बनाकर या सिद्धांतों की सूची बनाकर या मनोवैज्ञानिक पुस्तकें इस समस्या का हल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का भय न होने से मनुष्य का भय लगता है तथा वही जीवन में फंदा बन जाता है। किसी ने कहा है, भय कभी भी हमारे भविष्य के दुख को नहीं लूट सकता। यानी भय में रहकर भविष्य के किसी भी भय को दूर नहीं कर सकते, बल्कि आज की सामर्थ, आज अपनी हिम्मत को जरूर आप लुटा देते हैं। प्रिय मित्र, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय न हो, उस व्यक्ति के जीवन में बिना कारण भय बना रहता है। इसके विपरीत जिस इंसान की जिंदगी में परमेश्वर का भय हो, वह हर तरह से दिलेर, बेफिक्र तथा निर्भीक होता है। इसलिए परमेश्वर का भय, श्रद्धामय भय होना लाजमी है, जरूरी है। दूसरा कारण है परमेश्वर का भय होने का कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। वह अति महान, अति सामर्थी, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला तथा सब कुछ व सारी मानव जाति को बनाने वाला वही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। क्योंकि परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। वही सच्ची ज्योति है जो मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर करती है। परमेश्वर का भय मानने का तीसरा कारण है कि वह सारी सृष्टि के हर तत्व को चलाने वाला है। जो कुछ वह करता है सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, ताकि मनुष्य पाप से बचा रहे। क्योंकि आज के युग में पाप के काम मानव सभ्यता व मानव संस्कृति में इस तरह शामिल हो गए हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा काम पाप का है। लेकिन जब हम परमेश्वर की पवित्रता को समझ जाते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर पाप से दूर व उसके विरोध में रहता है, तो हमारी आत्मा स्वयं ही हमें परमेश्वर का भय का आभास कराती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति, चाहे वह कैसा भी घृणित पापी क्यों न हो, कैसा भी कितना भी गया गुजरा क्यों न हो, जो एक बार भी परमेश्वर की महिमा का, उसके ज्योतिर्मय रूप का अनुभव कर लेता है, परमेश्वर का भय उसके जीवन में आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने दर्शन पाया है, ज्योति का आनंद पाया है, लेकिन अपने जीवन में पाप से अनजान है, तो वह परमेश्वर का भय नहीं मानता और स्वयं को धोखे में रखे चला जा रहा है। उसने दर्शन भी अपनी कल्पना के परमेश्वर का पाया है, न कि असल जीवित परमेश्वर का। क्योंकि असल जीवित परमेश्वर का दर्शन पाने का अर्थ है एक व्यक्ति का शीशे के सामने खड़ा हो जाना, जो स्वतः ही उसके जीवन में उसके मैल को, पाप को दिखा देगा। अब आइए आगे बढ़ें। चौथा मुख्य कारण है परमेश्वर का भय मानने का कि वही हमारे पाप को क्षमा करके पाप के बंधन से मुक्त करता है। इतना ही नहीं, पाप पर विजयी बने रहने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता है। जितना अधिक हम अपने जीवन में पाई हुई पाप की क्षमा का एहसास करते हैं, तो स्वतः ही परमेश्वर का भय मानने में
आगे बढ़ते हैं उससे और भी अधिक प्रेम करने लगते हैं। अब पांचवा कारण है, हमारे जीवन के लिए हर भली वस्तु का दाता वही है, वही परमेश्वर। उसके भय मानने वालों को किसी भली वस्तु की कभी भी कमी न होगी। हम इतना तो सोचें कि बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के ठहराए हुए हफ्तों के अनुसार हमारे लिए वो समय रखता है। इसलिए हम उसका भय मानें और यह भी जान लें कि संदेह करने की मूर्खता न करें कि परमेश्वर न्यायकर्ता भी है। सारी मानव जाति का वही न्याय भी पूरी धार्मिकता से करेगा। प्रिय मित्र, यदि लोग आपसे दुर्व्यवहार करते हों, आपके साथ बेइंसाफी हो रही है, लोग आपके ऊपर झूठा दोष लगाते हों, आपको रोटी की तरह खाते हैं और आप अपनी बुद्धि व सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए मुकाबला करते हैं, उनका उत्तर देते हैं, अपनी सफाई पेश करते हैं या किसी भी तरह उनका मुंह बंद करना चाहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोच रहे हैं, तो परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं है। इसके विपरीत, यदि आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर न्यायी है, पलटा लेना, बदला लेना उसका कार्य है, वही अवश्य इनका मुंह बंद करेगा, इन्हें शर्मिंदा करेगा तथा अपने परमेश्वर के न्याय के स्वभाव को जानते हुए आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की दया के लिए, तो आप ही परमेश्वर के भय के पात्र हैं। परमेश्वर की महिमा व सामर्थ आपके जीवन से प्रकट होगी। आप साबित करने का बर्तन बन गए कि परमेश्वर असहाय की सहायता करता है और ये सबूत होगा आपके जीवन में परमेश्वर के भय होने का। ये एक महान व पवित्र सत्य कथन है कि परमेश्वर लगातार हर व्यक्ति के हर काम को जांच रहा है। उससे भी ज़्यादा काम करने के उद्देश्य अर्थात मन की स्थिति को, उसके इरादों को भी ध्यान से परखता है। आप क्या करते हैं, इससे भी ज़्यादा महत्व बात है कि क्यों करते हैं। वह बड़ी गौर से देखता है, उनके हर एक काम का पूरा पूरा न्याय करेगा। प्रिय श्रोता, आज हमने सीखा कि परमेश्वर का भय हम क्यों माने। पहला कारण कि ऐसा करने से हम पाप करने के मार्ग से बचकर हटकर चलना पसंद करेंगे। दूसरा कारण है कि परमेश्वर का भय मानने का क्योंकि वह सर्वोपरि परमेश्वर है। तीसरा कारण कि उसके हुक्म से, उसकी सिद्ध योजना के अनुसार वह उसकी महिमा के लिए दुनिया का संचालन क्योंकि वही करता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि वही हमारे पाप क्षमा करने वाला न्यायी परमेश्वर है। प्यारे बंधु, हम इन दिनों में भय मानने के कारणों पर कुछ और भी गौर करेंगे और फिर भय से जीवन में होने वाले लाभों पर भी विचार करेंगे तथा फिर ये भी मनन करेंगे कि जीवन में किस किस का भय मानना सही होगा और किसका भय नहीं मानना चाहिए। जीवन में भय के फल क्या होंगे तथा जीवन में परमेश्वर का भय कैसे लाएं, कैसे बढ़ाएं, ताकि आप अपने समय में, अपने बाइबल अध्ययन काल में मनन का कुछ विषय रखें कि मनुष्य के भय का परिणाम क्या होता है, व्यर्थ भय का कारण क्या होता है तथा अन्य जाति में परमेश्वर के भय का स्थान क्या है। भैया मेरे, प्यारी बहन, इन दिनों में परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जांचने के लिए आपके पास अवसर है कि आप परमेश्वर से आशीषें पाएं व उसकी संगति में आगे बढ़ें। इसलिए हर सप्ताह ध्यान से वचन को सुनें तथा पत्र भी लिखें ताकि हम भी आपकी आत्मिक उन्नति में सहायता कर सकें। परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करे और परमेश्वर की महान कृपा आप पर बनी रहे। आमीन।